दादी को प्रणाम करती हूँ, मंचासीन जितने भी लोग बैठे हैं सबको सादर नमन करती हूँ, अपने श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। और आज ये जो महफिल सजाई गई हुई है शराफत हुसैन समीर जी की याद में, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो इस दुनिया में न रह के आज भी हमारे दिल में ज़िंदा हैं। और मैं उनसे कभी मिली तो नहीं, मगर उनके बारे में जितना जाना है मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि ज़िंदगी को ज़िंदगी भर आजमाना चाहिए, ज़िंदगी को ज़िंदगी भर आजमाना चाहिए, कौन किसका है भला ये जान जाना चाहिए। अंकिता हर पल खुशी हो ये ज़रूरी तो नहीं, अंकिता हर पल खुशी हो ये ज़रूरी तो नहीं, इसलिए गम भी पड़े तो मुस्कुराना चाहिए, इसलिए गम भी पड़े तो मुस्कुराना चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4 पंक्तियाँ अभी जब विधायक जी मेरे बीच में आए तो मैंने लिखा हुआ था और बहुत ही खुश थी कि कम से कम वो मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो मैं 4 पंक्तियाँ फिर भी उन्हें समर्पित करती हूँ और उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ और रखती हूँ 4 पंक्तियाँ, सुनिएगा। इसका वॉल्यूम मुझे लग रहा है बहुत ही तेज़ है, ऐसा लग रहा है कि मेरी दादी की आत्मा बोल रही है पीछे, तो इसको थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो माइके वाले भैया जो भी हैं वो कम कर दें जी, है ना दादा, ऐसा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल दादाजी भी परेशान हो गए हैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ विधायक जी के सम्मान में। आपकी वादे पर भी एतबार था मुझको, आपके वादे पर भी एतबार था मुझको, आपसे प्यार भी तो बेशुमार था मुझको, कैसे कह दूं कि मुझे आपकी है चाह नहीं, कैसे कह दूं कि मुझे आपकी है चाह नहीं, आपके आने का ही इंतज़ार था मुझको, आपके आने का ही इंतज़ार था मुझको। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रही हूँ कि मेरे नवयुवा साथी जो बैठे हुए हैं वो सभी अपने अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, आप भी अपने फ़ोन में लगे हुए हैं अच्छा नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप सब अपने फ़ोन में लगे रहिए। मगर मैं इतनी देर से ये दृश्य देखते हुए मेरे मन में जो पंक्तियाँ आई हूँ आप सभी के समझ रखती हूँ और आप सभी का मन मांगती हूँ, सुनिएगा। कि बिन बादल बरसात नहीं हो सकती है, बिन बादल बरसात नहीं हो सकती है, दिन को ढले भी रात नहीं हो सकती है, आज भी नंबर फोन में उसका है लेकिन, आज भी उसका नंबर फोन में है लेकिन, उस नंबर से बात नहीं हो सकती है, उस नंबर से बात नहीं हो सकती है, उस नंबर से बात नहीं हो सकती है। तो ये सब इन्हीं की मनोदशा थी। मैं कमल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे एडीएम सर बैठे हुए हैं, काली शर्ट में बहुत ही गजब ढा रहे हैं। प्यार मोहब्बत का जो ये दौरान चल रहा है, आजकल का जो प्रेम है वो मैं रखती हूँ आपके सामने बयां करती हूँ, और वास्तव में अगर मैंने सच्चाई लिखी हो तो आप सभी का मन मांगती हूँ और आगे से पीछे तक तालियों की ताल दीजिएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ एक बार इनके भी सम्मान में आप सभी तालियां बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कि नजरों से वार करे, दादाजी आप सुनिए मेरी पंक्तियाँ, मैंने आपको बहुत अच्छे से सुना है। हाँ, फ़ोन आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि फ़ोन आप घर पे भी चला सकते हैं, पता नहीं फिर कब मिले, इसलिए मेरी कविता थोड़ा आप सभी सुन लेंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि नजरों से वार करे, नजरों से वार करे, फिर इजहार करे, धीरे धीरे रिश्ता बढ़ाते हैं ये लड़के,
अगर आप सभी को अच्छा लगता तो आह वाह की आवाज़ आती रहे, ताकि मुझे लगे कि आप सभी लोग जीवंत हैं। कि नजरों से वार कर फिर इजहार कर, धीरे धीरे रिश्ता बढ़ाते हैं ये लड़के। रात भर चैट करे, दिन भर वेट करे, प्यार भरे चैप्टर पढ़ाते हैं ये लड़के। सोना बाबू करते हैं प्यार पे ये मरते हैं, राधा संग श्याम से कहाते हैं ये लड़के। और गलती से प्यार में जो धोखा मिल जाए इन्हें, गलती से प्यार में जो धोखा मिल जाए इन्हें, पौवा पौवा रोज ही चढ़ाते हैं ये लड़के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रही हूँ श्रृंखला बहुत लंबी है, तो एक गीत पढ़ते हूँ कि वास्तव में प्रेम है क्या। और ये मैं पूरा गीत ये आगे वाले कुर्सियों पे जितने महाशय बैठे हैं सबको समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन, जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन, दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन। और इस गीत में तालों की ताल होगी तो और भी आनंद आएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन, जब से देखा। आगे वाले भी बजाएंगे। हाँ, आप ऐसे नहीं आए कि मूवी देखने आए हो, आप सब भी बजाइए। जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन, दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन। और पहले पहले प्रेम का एहसास देखिएगा कि प्रेम के रिश्ते दिल में उभरने लगे, कि प्रेम के रिश्ते दिल में उभरने लगे, और मुकद्दर हमारे संवरने लगे। दिल खिले ऐसे कि खिल गया हो चमन, दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन। और लॉकडाउन का समय चल रहा था तो सभी प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिलने के लिए बहुत व्याकुल थे। तो उस दृश्य को देखते हुए मेरे मन में जो पंक्तियां आई वो आप सभी की समझ रखते हो। सुनिएगा कि मिलने को दिल हमारा मचलने लगा, कि मिलने को दिल हमारा मचलने लगा, वो भी तेरी जुदाई में जलने लगा। स्वप्न सारे सुखों के हुए हैं हवन, दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन। और अंतिम बंद में कहना चाहती हूँ कि एक प्रेमिका को एक प्रेमी दोषी तो ठहरा देता है कि बड़ी बेवफा निकली, परंतु ऐसा नहीं होता है। कभी एक बेटी अपने बाप की पगड़ी को देखते हुए अपने प्रेम को त्याग देती है, तो कभी समाज को देखते हुए अपने प्रेम का बलिदान कर देती है। पंक्तियां तब मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन, देखते देखते दूर हम हो गए, कि देखते देखते दूर हम हो गए, अश्रु छलके नयन भी ये नम हो गए। हार बैठी थी दिल को भी ये अंकिता, हार बैठी थी दिल को भी ये अंकिता, प्यार परिवार में करती किसका चयन, प्यार परिवार में करती किसका चयन, दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कमल जी का आग्रह था कि वो गीत गजल जरूर पढ़िएगा, तो मैं 2 शेर पढ़ के अपनी बारी को, मगर इतने आप सभी लोग बहुत
खामोश होके बैठे हैं। अब पता नहीं इतनी खामोशी किस बात की है। हाँ हाँ दादाजी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा, सुन रहे हैं? नहीं नहीं, आप देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वादा उधर भी उनसे निभाना पड़ा मुझे, वादा उधर भी उनसे निभाना पड़ा मुझे, वादा उधर भी उनसे निभाना पड़ा मुझे, आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे, आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे। मैं तुमसे प्यार करके कहीं की नहीं रही, मैं तुमसे प्यार करके कहीं की नहीं रही, मैं तुमसे प्यार करके कहीं की नहीं रही, धोखा तुम्हारे प्यार में खाना पड़ा मुझे, धोखा तुम्हारे प्यार में खाना पड़ा मुझे। आए ना अब की बार भी सावन में लौट कर, आए ना अब की बार भी सावन में लौट कर, आए ना अब की बार भी सावन में लौट कर, शिकवा जुबा पे इसलिए लाना पड़ा मुझे, शिकवा जुबा पे इसलिए लाना पड़ा मुझे, आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे। आप मत जाइए। अच्छा फूफा जी, आप जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, आ रहे हैं। अच्छा, दरअसल में क्या है ना कि यही बात मेरे फूफा 10 साल पहले कह के गए थे और अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये वापस आ जाए और इनके साथ ये गई हुई आवाज़ जो है माइके वाले भैया से अनुरोध है कि वो भी आ जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आप लोगों की दुआएं हैं तो मैं पढ़ती हूँ और आपके मन तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, मुझे ये विश्वास है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे, वादा उधर भी उनसे निभाना पड़ा मुझे, आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे, आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे। और तीसरा शेर हाजिर करते हैं और ये पूरा शेर जो है वो एडीएम साहब को समर्पित करते हैं, सुनेगा। आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे, मर जाऊंगी जो छोड़ के जाओगे तुम मगर, क्योंकि विधायक जी चले गए हैं मगर आप लोग मत जाइएगा। मर जाऊंगी मैं छोड़ के जाओगे तुम मगर, मर जाऊंगी मैं छोड़ के जाओगे तुम मगर, आशिक को ऐसा कह के डराना पड़ा मुझे, आशिक को ऐसा कह के डराना पड़ा मुझे, आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे। और मक्ता हाजिर करती हूँ, सुनेगा। आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे, ये भी मुकद्दरों की बात होती अंकिता, ये भी मुकद्दर